पार्थी वासुदेवाय। श्लोक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नरक से बचने का क्या उपाय है। कोई विरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है, जिनके पुनरुज्जीवित होने की कोई संभावना नहीं रहती। वो भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है, जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। मेरे पीछे दोहराइए। कोई विरला व्यक्ति ही जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, उन पाप पूर्ण कार्यों के खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है, जिनके पुनरुज्जीवित होने की कोई संभावना नहीं है। वह भक्ति योग संपन्न करके इसे कर सकता है, जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को तुरंत उड़ा देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्ण। माता सीता हनुमान जी को कहते हैं कि मैं आपको अष्ट सिद्धि और नौ निधि, माता सीता ने हनुमान जी को दिया। और साथ में दूसरी लाइन में सीता मैया कहती है कि करहु सदा रघुनायक चिंतन, कि आपको अष्ट सिद्धि तो देती हूँ, लेकिन आप सदा क्या करते रहोगे? राम की सेवा करते रहोगे। ये भी आशीर्वाद दिया। तो हनुमान जी के पास क्या है? अष्ट सिद्धि और नौ निधि। वास्तव में श्रीमद् भागवतम पढ़ोगे तो अष्ट सिद्धि जो है, जिसके पास भी होती है, वो व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। जैसे ये जो ब्रह्मांड है पूरा, ऐसी ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकता है अलग। अष्ट सिद्धि जिसको प्राप्त हो चुकी, वो व्यक्ति एकदम इतना छोटा सूक्ष्म हो सकता है, मच्छर से भी सूक्ष्म हो सकता है, और बड़े से बड़ा व्यक्ति हो सकता है। ऐसे उसमें शक्ति आ जाती है। लेकिन भागवतम कहते हैं कि वास्तव में जो अष्ट सिद्धि नौ निधि है, सबसे बड़ी निधि कौन है? तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति तो सबसे बड़ी निधि। इसे तो सीता मैया ने जब अष्ट सिद्धि प्रदान की हनुमान जी को, लेकिन दूसरे लाइन में रामायण में कहते हैं कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि सदा तू राम की सेवा करता रहे। हनुमान जी ने 8 सिद्धि मिलने के बाद भी हनुमान जी ने कभी भी उस 8 सिद्धि का दुरुपयोग नहीं किया। क्या किया है हनुमान जी ने? सिद्धियों को किसमें लगाया? किसमें लगाया? भगवान की। उदाहरण दीजिए, एक सिद्धि का उदाहरण दीजिए। हाँ, क्या हो गए थे? लघु, एकदम छोटे हो गए थे। और सीता मैया के सामने क्या हो गए थे? तो ये हनुमान जी को वास्तव में कृपा, सीता जी की कृपा। वैसे अष्ट सिद्धि उनके पास है ना, हनुमान ऐसा, क्योंकि उससे पहले उसने प्रकट किया था। लेकिन सीता मैया ने विशेष वरदान दिया था कि तू राम की सेवा करते रहे। इसे भक्तों, वास्तव में यदि कोई निधि है, अष्ट सिद्धि और निधि को है, तो क्या है? भगवान कृष्ण और राम की सेवा, वही निधि है वास्तव में। इसे भक्तों, सुखदेव गोस्वामी के सामने परीक्षित महाराज जब भगवान कृष्ण के विषय में प्रश्न करते 10वें स्कंद में, तो कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम मतलब भगवान की कथा को श्रवण करता है, उनको 5 लाभ मिलते हैं। क्या कितने लाभ मिलते हैं? 5 लाभ। उसमें पहला लाभ बताते हुए कहते हैं कि उनकी अरति चली जाती है। क्या चली जाती है? अरति। अरति का अर्थ क्या है? रति का अर्थ क्या है? या किसको पता?
रति का? मग्न होना किसी में। यहाँ रति का अर्थ का आकर्षण, क्या हो गया? आकर्षण। रति मतलब आकर्षण। तो हमारा आकर्षण किसमें है? हमारी रति किसमें है? भौतिक संसार में हमारी रति लगी हुई है, आकर्षण है हमारा। और वो जो आकर्षण, हमारी जो आसक्ति मतलब आशा है जिस पर, वो जो आकर्षण के कारण व्यक्ति इस संसार में फंसा रहता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हमारी रति किसमें? तो कहते हैं जड़ वस्तु में रति है हमारी। संसार जड़ वस्तु किसको कहेंगे? इस संसार में जो भी आपको दिखता है उसको क्या बोलोगे आप? जड़। शरीर क्या है? जड़। कैसे? ये तो चल रहा है, मैं आज ही रहा हूं। आत्मा के अंदर क्या है? तो आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा होने के कारण शरीर चल रहा है। शरीर क्या है? जड़ है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हर संसारी व्यक्ति की जो चेतना है किसमें लगी है? जड़ वस्तु में लगी है। जड़ वस्तु में उसकी रति लगने के कारण वो व्यक्ति अंधा हो चुका है। जैसे और जो जड़ चीज में आकर्षण है, आसक्ति है, वो जाती नहीं है। जैसे उनकी एक इच्छा है, आकर्षण है कि मुझे गाड़ी लेना है, फोर-व्हीलर, तो हो सकता है उसने फोर-व्हीलर गाड़ी लिया, तो क्या उसकी रति खत्म हो जाएगी? जैसे ही फोर-व्हीलर लेगा, एक आशा उसने इच्छा पूरी किया, तो क्या आएगा? एक इच्छा के पीछे अनेक इच्छा आती है। याद रखना, आप ऐसा सोचोगे कि मन ने मेरी इच्छा की अच्छी बात है, चलो मुझे एप्पल का फोन लेना है, तो ऐसा नहीं है कि आपने एप्पल का फोन ले लिया तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। नहीं, उनके पीछे अनेक इच्छा दौड़ती है। अब फोन लिया तो आपकी इच्छा क्या होगी वापस? ये देखो मैं फोन लाख रुपए का है तो कवर भी ऐसा होना चाहिए। अब कवर लिया, अब कवर लिया तो फिर कुछ और हुई, फोन को सजाने की और इच्छा। और जैसे ही थोड़े समय जाएगा तो वो फोन से ऊंचा कोई फोन आएगा तो वहां हमारी रति चली जाएगी। फोर-व्हीलर लिया तो फोर-व्हीलर के पीछे खाली ऐसा नहीं, गाड़ी ले लिया, गाड़ी के पीछे इच्छा होगी कि अब इसको ढकने के लिए अच्छा कवर चाहिए। अब उसका हैंड जब स्टीयरिंग आता है, स्टीयरिंग का कवर चाहिए अच्छा। फिर अंदर गाड़ी में कुछ लगाने का, कुछ अनेक इच्छा बढ़ते थे। ये क्या है? संसार में रति हमारी बढ़ती रहती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हमारी शुद्धि अंदर से नहीं होती, हम शुद्धि कहां से करते हैं? बाहर से शुद्धि करते हैं। जब तक व्यक्ति की मूल से शुद्धि नहीं होगी तब तक उनकी जो भौतिक जड़ जगत की इच्छा है प्राप्त करने की कभी पूरी नहीं होगी। और जब तक जड़ जगत वस्तु की प्राप्ति करने की इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक व्यक्ति सदा दुखी है। इसे रति किसमें हमारी? जड़ जगत में रति है। तो जो कोई व्यक्ति कथा श्रवण करेगा उसको उस जड़ जगत से क्या आ जाएगी? रति से क्या हो जाएगी? एक शिव भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ क्या है? पहला लाभ क्या है? और रति किससे रति हो जाएगी? रति हमारी किसमें है? संसार में। तो संसार से रति छूट कर किसमें लग जाएंगी? रति भगवान में लग जाएगी। ये कथा का श्रवण का फल है। दूसरा कहते हैं तृष्णा। क्या है? तृष्णा का अर्थ क्या है? तो कहते हैं लालसा। व्यक्ति को लालसा बनी हुई है। कोई व्यक्ति को यदि कहा जाए तो भाई राजसमंद जो है तेरा, तो राजसमंद का राजा तेरा, जो भी तू बोलेगा वही होगा राजसमंद तेरा। राजसमंद तुझे जो भी चाहे राजसमंद तेरा ही है। किसी के घर में जाकर तू खा सकता है, किसी तेरा है सब कुछ। तो क्या वो उसकी लालसा खत्म हो जाएगी? वो अगर राजसमंद को दे दिया तो थोड़े समय के बाद इच्छा करेंगे नाथ भी दिया जाए तो उदयपुर भी दिया जाए तो जयपुर क्यों नहीं? जयपुर दिया जाए तो पूरा राजस्थान क्यों नहीं? राजस्थान भी दिया जाए तो कहते पूरा इंडिया क्यों नहीं? पूरा इंडिया दिया जाए तो पूरा वर्ल्ड संसार क्यों नहीं? भक्तों, यदि उनको पृथ्वी का राजा बना दिया जाए ना, सुखदेव गोस्वामी कहते तुरंत इच्छा करेगा कि पृथ्वी का राजा हूं तो स्वर्ग क्यों नहीं? इच्छा पूरी कभी नहीं होती,
ट्राई करना आप। ये जो मैं आपको यहाँ कह रहा हूँ सुखदेव गोस्वामी के शब्द है, और ये हर जगह हर जीव के जीवन में होता है, राइट? हर जीव इच्छा कभी नहीं है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भागयते। इच्छा इतनी मोह में डालता है और व्यक्ति को मोहित करके व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र में फेंक देता है। इसे जब पितामह भीष्म का अंतिम समय था तो पितामह भीष्म भगवान सामने एक पहला श्लोक बोलते थे, प्रार्थना करते थे, इति मति उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि ससुखमुपगते क्वचिद्विहरतु प्रकृतिमुपेयुष्याद्भव प्रवाह। पिता विष्णु कहते हैं इति मति उपकल्पिता तृष्णा, मैं मेरी मति और तृष्णा को किसको अर्पित करता हूँ? भगवती सात्वत पुंगवे। भगवती मतलब भगवान, हे भगवान इस सात्वतों के रक्षक। सात्वत किसको कहते हैं? भक्त। हे भक्तों के रक्षक, मैं मेरी मति तृष्णा को आपको अर्पित करता हूं। संसार में जितनी भी मेरी लालसा है वो लालसा किसको अर्पण करता हूं मैं? भगवान। तो पिता भीष्म ने सीखना चाहिए, क्योंकि जब ये लालसा रहेगी तब तक इस संसार में फंसे रहेंगे। अब कोई कह सकता है कि प्रभु हम कितने समय से फंसे हुए हैं? कोई कह सकता है? भगवान की इतनी कृपा है कि भगवान भगवद गीता में खुद कहते हैं कि ज्ञानम अपोहनम च, मैं व्यक्ति को भुलवा देता हूँ। क्या करता हूँ? और जो ज्ञान भी देता हूँ, कुछ चीज याद भी रहते हैं। रात को सुबह जगते हैं तो याद रहता है ना, ये फैक्ट्री मेरी है, ये मकान मेरा है। ये कृपा है भगवान। बाकी करोड़ों जन से भटक रहे हैं और ये लालसा तृष्णा जो है ना वो हमारी लगी हुई है। किसमें लगी है? भौतिक संसार। अब नहुस महाराज को देखिए। नहुस महाराज पृथ्वी के राजा थे, उनकी इच्छा थी कि स्वर्ग का राजा बनना थे, सक्षम थे। जब इंद्र को शाप लगा तो गादी खाली थी स्वर्ग की, तो नहुस महाराज को राजा बना दिया। किसका? स्वर्ग का। और जैसे स्वर्ग का राजा बना दिया, संतुष्ट नहीं हुआ, उसने बोला कि स्वर्ग का राजा बना हूं तो इंद्र की जो भी चीजें होंगी ये होनी चाहिए। तो कहा ठीक है, इंद्र की जो भी चीजें आपकी, ठीक है। फिर सोचा कि नहीं, इंद्र की पत्नी भी मेरी। अब लालसा खत्म ही नहीं हो रहा, तो राजा बना दिया है ना, तो इंद्र बन गया है। तो कोई भी अप्सरा है, किसी को भी भोग सकता है, लेकिन उसको क्या चाहिए था? सच्ची चाहिए। लालसा खत्म नहीं होती। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की कथा श्रवण करेगा तो पहले तो अरति आ जाएगी। किस पे अरति आ जाएगी? संसार से रति लगी हुए, संसार से आसक्ति खत्म हो जाएगी। तो संसार में फंसने का कारण क्या है? हमारी आसक्ति। देखो भक्तों, अभी हमको अवसर मिला है कि संसार से ये जो रति लगे ना, उससे मुक्त होकर दिव्य भगवान की स्थिति में पहुंचे। ये अवसर मिला है। क्या मिला? अवसर कैसे मिला है? सत्संग मिल गया है। सबको नहीं मिलता, तुमको सत्संग मिल गया है। और ये भौतिक संसार की रति से मुक्त होकर भगवान में रति लगे, ऐसा अवसर मिला है भगवान की कथा। ये अवसर बार बार नहीं मिलता है, रैर व्यक्ति होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? इसी अवसर का पूरा लाभ उठाता है ना। इसे हमें दो नाव में पैर नहीं रखना चाहिए, एक में कूदना चाहिए। अगर हमको समझ में आता है कि नहीं वास्तव में संसार कितने समय तक भटकते रहेंगे, तो चलो हम भगवान की भक्ति करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते तीसरा है मन और हृदय की शुद्धि। कथा सुनोगे तो क्या होगा? हृदय की शुद्धि। जब हम कथा श्रवण करते हैं, आप सच बोलना, आपको आनंद आता है, मन का सुख मिलता है, हृदय की शुद्धि आपको दिखती है कि नहीं? तो ये प्रमाण है। क्या प्रमाण है? हम भगवान की कथा श्रवण। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते श्रुणताम स्वकथा कृष्ण, श्रुणताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। भगवान का श्रवण कीर्तन क्या है? पुण्य। इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है, है ना। याद रखना,
संसार में स्कूल कॉलेज आदि जो भी कार्य करते हैं पुण्य के काम, और पुण्य के काम करोगे आपको बड़े बड़ा फल मिलेगा। आप स्वर्ग में जा सकते हैं, आप ब्रह्मलोक में जा सकते हैं, तप लोक में जा सकते हैं, मरलोक में जा सकते हैं। लेकिन वो पुण्य से आपको भक्ति नहीं प्राप्त होगी। इस संसार से छूटकर आप भगवान के धाम में नहीं जा पाओगे इस वो पुण्य से। लेकिन यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्रुणवताम स्वकथा कृष्ण, ये कृष्ण की कथा सुनोगे तो कहते हैं कि श्रवण पुण्य श्रवण कीर्तन, वो ऐसा पुण्य है इससे क्या होगा तो कहते हैं हृदयंतस्थो य भद्राणि विधोनोति सूयसताम, क्या हो जाएगा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जैसे हृदय शुद्ध हो जाएगा कहते हैं कि धुनोति सूयसताम, हृदय शुद्ध हो गया तो भगवान के धाम में चले गए। तो सामान्य पुण्य से हमारा कुछ नहीं होगा। कौन सा पुण्य लेना पड़ेगा? भगवान की कथा का श्रवण की। श्रुताम श्रद्धया नित्य गुण तस्य चेष्टिकम कालेन अति दीर्घने, भगवान विश्वते हृदि, समय नहीं लेंगे भगवान। कोई व्यक्ति कहेगा तो कथा श्रवण करने बैठे तो कब शुद्ध होगा हृदय, तो भगवान के काले में अति दीर्घ न समय नहीं लूंगा मैं, बस तू कथा श्रवण करता जा, धीरे धीरे तेरी शुद्धि होगी। लेकिन कथा श्रवण करते करते श्रद्धा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए 2 महीने कथा सुना फिर प्रॉब्लम हो ही नहीं। लेकिन आप जो श्रवण की विधि आपने अपनाई है उसको परफेक्ट प्रोसेस से, मतलब श्रवण किया तो क्या करना, उसका मनन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हम 1 घंटा भगवान की कथा श्रवण करते हैं और 7 दिन मोबाइल की रील देखते रहते हैं, तो असर किसका होगा? भगवान तो कहते मेरी कथा श्रवण करो, मेरा कीर्तन करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ सर्व धर्मान परित्यज्य मां एकम शरणं व्रज, मेरी शरण में आओगे, मेरी कथा श्रवण कीर्तन, अहम सर्व पापेभ्यो, समस्त पाप से मुक्त कर दूंगा। ये जगत में फंसने का कारण क्या है? फंसने का कारण क्या है? माया। आप कहोगे मोबाइल। क्या फंसने का कारण? पाप। क्या है? पाप के कारण हम आए हैं। इसलिए तो भगवान ने डायरेक्ट मूल में डाल दिया, मूल में ही हमको शिक्षा दिया कि अहम सर्व पापेभ्यो, तेरे पाप सब नष्ट कर दो। ये पाप का शरीर है। यानी लगता है आप कहोगे नहीं प्रभु पाप का कहाँ है, हम तो कॉलेज जाए स्कूल में जाए, पाप से कहाँ से करो? पाप से करो। अगर पापी व्यक्ति कहता है कि हमने कहा पाप किया, अगर आपने पाप किए नहीं होते तो आपको शरीर नहीं था, पाप का शरीर। इसलिए भगवान बारंबार कहते पाप से नष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नष्ट होना चाहिए। व्यक्ति पुण्य करता है, क्या करता है? पाप नहीं करते, क्या करता है? पुण्य करता है। लेकिन पुण्य से भी क्या मिलेगा? बंधन मिलेगा। आप यदि पाप करोगे तो नरक में जाओगे, अधोगति में जाओगे, अधोलोक में। पुण्य करोगे तो स्वर्ग में, ब्रह्मलोक, तपलोक, महलोक, जललोक, भूलोक, उसमें जाओगे। तो बंधन तो है इन दोनों में, पाप में। और तो क्या करना चाहिए? अकर्म करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कर्म भी नहीं और विकर्म भी। विकर्म मतलब शास्त्र के विरुद्ध पाप कर्म, और कर्म मतलब शास्त्र के अनुसार। लेकिन दोनों नहीं करना है। क्या करना है हमको? अकर्म करना है। उसका फल नहीं मिलेगा उसको ना। जब भक्ति करते हैं, हम अकर्म करते हैं, उनका फल तो पाप मिलता है ना पुण्य मिलता है, उनका फल मिलता है भगवान का धाम। यज्ञ अर्थात कर्मण्य अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। जो आप यज्ञ भगवान का नाम है, भगवान खुद कहते हैं यज्ञ अर्थात कर्मण्य। आप मेरे लिए कर्म करोगे, अगर मेरे लिए कर्म करोगे तो आप मेरे धाम में आओगे। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यदि आप मुझे छोड़कर पुण्य पाप करोगे तो लोकोयम, लोक में घूमते रहोगे, भटकते रहोगे। इसलिए मन की शुद्धि बहुत जरूरी है। और मन की शुद्धि एक ही चीज से हो सकती है, वो है भगवान की। आप कोई भी अनुष्ठान करके देखिए, कोई भी बड़े से बड़ा अनुष्ठान करके देखिए, रूपाल जी के तो उसके शुद्धि होने वाली नहीं है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, वैज्ञानिक है या बड़े बड़े जो है वो लोग क्या, एक सरोवर होता है उनको क्या शुद्ध कर सकते हैं? शुद्ध कर सकते, कैसे कर सकते हैं लोग? अभिजीत लोग और सफाई कर सकते क्या? ऊपर आपको जो दिख रहा है कचरा, वो ऐसे केमिकल
डालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कचरा कहाँ जाएगा? नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, नीचे बैठ गया, सुनिए ध्यान से, तो कचरा नीचे बैठ गया, वैज्ञानिक कर सकते था। एक छोटे से सरोवर को वो लोग ऐसा केमिकल डालेंगे कचरा नीचे बैठ जाएगा, ऊपर से क्या लगेगा आपको? साफ हो गया। लेकिन मानो कि उसके अंदर, सरोवर के अंदर तो मगरमच्छ चला गया, तो वो चलेगा तो क्या होगा? वापस पानी उतरी होगा और कचरा ऊपर आ जाएगा, तो कचरा वापस ऊपर आ जाएगा। वैसे ही जो भी विधि है संसार में, जो प्रायश्चित की विधि है संसार में, वो कोई भी विधि, भक्ति को छोड़कर कोई भी विधि हम करेंगे तो कैसा है? इस सरोवर को ऐसे साफ करने का, कचरा क्या बैठ जाएगा? नीचे। लेकिन जैसे ही वासना सामने आएगी, विषय वासना, तो क्या हो जाएगा? वापस वो कचरा ऊपर आ जाएगा। लेकिन यदि आप धुनोति स अमलम कृष्ण, क्या भगवान क्या कहते हैं? सलिलस्य यथा शरद। लेकिन वर्षा ऋतु जब आती है तो क्या हो जाता है? बड़े से बड़ा कचरा भी साफ हो जाता है। तो वैसे ही जब कोई व्यक्ति भगवान की कथा रूपी वर्षा को कान के माध्यम से हृदय में प्रवेश कराएगा तो उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा। कैसे शुद्ध हो जाएगा? जैसे शरद ऋतु में नदियां शुद्ध हो जाती है, एकदम शुद्ध हो जाती है। इससे कहते हैं कि क्या करना चाहिए हमें? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इसकी कोई विधि नहीं है जो आपको शुद्ध कर सके। और देखना, याद रखना, जब तक हमारी शुद्धि नहीं होगी ना 100% तब तक भगवान अपनाएंगे भी नहीं। भगवान क्या मांगते हैं? 100% शुद्धि चाहिए, और 100% शुद्धि की प्रक्रिया भी भगवान ने दे दिया है। ऐसा नहीं कि 100% मांगते हो 80% रखो ना। हम तो भाई जीव है ना। काले हम गुजराती में कहते हैं काला माथो ना मानवी कुछ भी बोल सकता है। भगवान ने कहा मुझे 100% शुद्धि चाहिए, और 100% शुद्धि मैं ही कर लूंगा। कैसे? ये प्रोसेस शुद्धि कर। इससे हमें प्रभुपाद जी कहते हैं नित्यम भागवत, नित्य हमको सत्संग करना चाहिए। एक संडे आए, दूसरे संडे नहीं आए, तीसरे संडे आए, चौथे संडे नहीं आए, ऐसे करते रहेंगे तो शुद्धि होने वाली नहीं। प्रोसेस में लगना पड़ेगा। अवसर मिला है, इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता है। चौथा है, पहला क्या था? किससे अरति हो जाएगी? फिर दूसरा कृष्णा, लालसा चली जाएगी संसार की। तीसरा मन और हृदय शुद्ध हो जाएगा। चौथा कहते कि भक्ति हरि की क्या प्राप्त हो जाएगा? भगवान की भक्ति प्राप्त। किससे? खाली श्रवण करने से। कहा कहते शुद्धदेव गोस्वामी? शुद्धदेव गोस्वामी कहते भागवतम में कि यशाम में श्रूयमाणायाम, यदि कोई व्यक्ति भगवान की श्रूय मतलब कथा श्रवण, यशाम में श्रूयमाणायाम क्या सुनेगा? तो कृष्ण परम पुरुष, भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करेगा तो कहते हैं भक्ति उद्धपते पुंसा शोक मोह गया। इससे क्या प्राप्त हो जाएगा? भक्ति उत्पन्न होगी उनके जीवन में, और भक्ति उत्पन्न हो गई तो समस्त पीछे जितने भी कर्म से नष्ट हो जाए। इसलिए भगवान कहते कि दूसरा अनुष्ठान मत करो, कोई क्या करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए। भगवान बारंबार चिल्लाते आप, मैं तो खाली भागवतम अभी आपको श्रवण कर रहा हूँ, भगवद गीता, भागवतम, 4 वेद, 18 पुराण खोलकर बैठ जाए, आपको लास्ट में कंक्लूजन वही मिलेगा कि भगवान की भक्ति करनी। इसलिए प्रभुपाद जी को क्या कहा गया है? भक्ति। वेदों का अंत दिया है। वेदों का अंत क्या है? भक्ति, है ना। बहुत लोग होते हैं वेद तो पढ़ते हैं लेकिन वेदों का अंत कर देते हैं, वेदों का अंत कर देते हैं। समझ में आपको? वेदों का अंत कर देते हैं। मन में जो भी आता है बोलते हैं। वास्तव में हमको भगवान की भक्ति को प्रस्तुत करना चाहिए। इसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भी मैं लेक्चर देने बैठता हूँ, भक्ति की बात करता हूँ, तो कम लोग आते हैं। क्या बोलते हो? कम लोग आते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति को कर्म कांड की बात करेंगे कि प्रभु जब ये करोगे तो आप बंगले वाले हो जाओगे, तो इंटरेस्ट लेंगे ना, तो फिर ऐसे हो जाएगा करेंगे, जरूर करेंगे, तो इंटरेस्ट। सही बात है, प्रभुपाद जी खुद कहते हैं। तो प्रभुपाद जी उस पर उदाहरण, भक्त पूछते ऐसा क्यों? तो प्रभुपाद जी कहते थे कि सोने की दुकान पे जाओगे ना, आपको 2-5 लोग मिलेंगे। जैसे सब्जी मंडी में चले जाओ,
है ना, 2-5 रुपए के आधी मिर्च मिलते हैं, 1000 लोगों को। तो प्रभुपाद जी कहते थे बिंदास, है ना, बिंदास कहते थे। एक सच्चा साधु कहते कि मैं यहाँ क्या क्या दे रहा हूँ, सोना बांट रहा हूँ। कम लोग आए, अब देख होता है कि नहीं होता, सब ऐसे होता है। लेकिन चैतन्य चरितमृत प्रभु कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो वास्तव भगवान का सच्चा भक्त होता है ना, तो भगवान का प्रचार करने के जो भक्ति दूसरों को देने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रयत्न करते करते भी, प्रचार करते करते भी यदि वो निष्फल हो गया ना, तो कभी भी विचलित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, भगवान के आज्ञा का पालन कर रहा है। अब तू उसमें सफलता दे या निष्फलता दे, समो भूत्वा, मतलब क्या रहेंगे हम, समान। तो क्या मिलेगी, भगवान की भक्ति। और 5वां है भक्ति सख्य। भक्तों में क्या हो जाएगा, मित्रता हो जाएगी। भक्तों में क्या होगा, मित्रता होगा। इसी यहाँ कहते भक्तों में प्रेम हो जाएगा। और याद रखना, जब भक्तों में प्रेम, भक्तों में मित्रता, भक्त के प्रति प्रेम हो जाता है ना, तो निश्चित है भगवान मिलने वाले हैं। क्योंकि भगवान कब मिलते हैं, आप यहाँ आए, अब भगवान की भक्ति करना चालू की, किसके द्वारा आपको भक्ति मिली है, भक्त के द्वारा। डायरेक्ट तो भगवान आपके पास आए नहीं, कान में फूका नहीं आपको, किसके द्वारा मिली भक्ति, भगवान, भगवान के भक्त के द्वारा। इसे कहते भक्त भक्ति भगवान गुरु, चतुर नाम वपुए, इनके पद वंदन करे, विघ्न हो नाश अने। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, चारों एक है, इसमें अंतर नहीं है। अब भक्ति की शरण में चले जाओ, वो भी कौन है, भगवान की भक्ति भी भगवान की सेवक है। भक्त कौन है, वो भी भगवान के। गुरु कौन है, आप किसी की शरण में चले जाओ, आपको कहां पहुंचा देगा, भगवान की शरण। और भगवान की शरण में गए तो चलो, तीनों की शरण में गए तो भगवान के पास पहुंचा देंगे। डायरेक्ट भगवान की शरण में गए तो प्रभु हैं, वक्त के बाद भेजेंगे। वेरी गुड। माता जी क्या कह रहे हैं, भगवान के पास डायरेक्ट आपकी इच्छा के गए, प्रभु संसार में परेशान हो गया, अब आपकी शरण में, आपने बैठे बैठे इच्छा भी किया ना सच्चे दिल से, ऐसा नहीं कि अभी इच्छा किया कि 2 घंटे के बाद सॉरी भूल हो गई, ऐसा नहीं। सच्चे दिल से इच्छा करोगे तो भगवान किसको भेजेंगे आपके पास, निश्चित भेजेंगे। उदाहरण, ध्रुव महाराज, नारद जी। तो जब आप कथा सुनते हैं, बहुत सुनते हो ना, तो ये एक के बाद एक लिंक आपके दिमाग में भगवान किसने किया था, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज कहाँ जा रहे थे, डायरेक्ट भगवान की प्राप्ति के लिए जाए थे। भगवान ने किसको भेजा, फिर मिले कि नहीं मिले, भगवान ने बोला मिलूंगा, लेकिन मेरी प्रोसेस अलग है, तो डायरेक्ट मेरे पास आएगा, मैं तुझे ऐसा नहीं मिलूंगा। तो क्या करना पड़ेगा, प्रथमस्तु गुरु पूजन तथा मम अर्चना, पहले तो किसकी पूजा कर, गुरु की, और फिर भी अर्चना। इससे प्रभुपाद जी हर तात्पर्य में ज्यादातर ऐसे बोलते हैं कि आप किसके अंडर में रहो, भक्तों के अंडर में रहो, वैष्णव के अंडर में रहो, और उनकी बात मानो। आप अपनी मनमानी करके, मैं भी माला कर रहा हूँ, मैं भी जप कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करोगे। कल मुझे भक्त ने फोन किया, प्रभु जी हम देख रहे यूट्यूब में ऐसा प्रश्न है कि 1 अगरबत्ती करनी चाहिए, 2 करनी चाहिए, 3 करनी चाहिए, 4 करनी चाहिए, प्रश्न कर जाते हैं। तो मैंने क्या बोला पता है, मुझे बोला इसको मैं जब भी देखता हूँ वो जाता होगा, तो बोला मैं 3 अगरबत्ती दे, 3 अगरबत्ती करता। तो मैंने हाँ, अब एक बात मैं आपको बताऊंगा, हम तर्क नहीं करते, एक बात बता दूंगा कि जो अगरबत्ती 3 करते हैं इसको हर आरती में, क्यों, क्योंकि ये जो विधि है वो पंचरात्र विधि के अनुसार इसको चलता है। किसके अनुसार, पंचरात्र। तो किसने प्रदान किया पंचरात्र, नारद मुनि ने। किसने, वो भी किसके कहने से, नारायण के कहने से नारद मुनि ने एक पंचरात्र विधि प्रदान किया हमको। ये पंचरात्र विधि के अनुसार इसको हमने आरती होती है, मैंने बोला। फिर मैंने बोला कि देख, यदि पंचरात्र विधि के अलावा बिगड़ अगर तू भगवान की पूजा करेगा तो क्या होगा पता है, तो क्या होगा, मैंने बोला श्लोक है, तो कहते पंचरात्रिक विधि बिना एकांतरे
तरी हरे भक्ति उत्पाद एवं कल्पते। यदि तू पंचरात्रि विधि के छोड़कर तू अपने मन से कोई भी कार्य करेगा भगवान की सेवा, तो तेरे जीवन में उत्पाद होगा। नहीं तो तू उत्पाद करेगा, तेरे जीवन में उत्पाद होगा। ये शास्त्र का श्लोक। हर प्रश्न का सॉल्यूशन है। इसमें हमको छोटी छोटी बात में उलझने की जरूरत है। मूल पकड़िए, श्रवण कीर्तन की, धीरे-धीरे सब भगवान क्लियर करा देंगे। लेकिन हमको वहां नहीं जाना है। हमको क्या करना है? इसने ये कहा, ये YouTube में ये कहा, इसको कहा, वो माता जी ने ये कहा, ये कहा, बस उसमें उलझना। अब ये उलझने से क्या होता है? भ्रम, संशय, क्या होता है? भ्रम में पड़ गए, व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है, क्या करें? इससे हमारी श्रद्धा एकदम परफेक्ट कहाँ लेकर जानी चाहिए? भगवान की वाणी। भगवान की वाणी कहाँ है? गीता और रामायण, वो वाणी है, वह हमको टिकाना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा है, पांचवा है भक्त संग, कहते भक्त सख्य। 5 हो गया। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पिछली बार हमने अजामिल की कथा में श्रवण किया, कथा श्रवण किया कि परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं कि प्रभु इतना 28 नरक का वर्णन किया, कोई नरक से बचेगा नहीं, तो क्या करें? तो परीक्षित महाराज ने क्या किया? प्रश्न किया कि नरक से बचने का कोई उपाय है? तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा हाँ है। तो परीक्षित महाराज प्रसन्न हो गए। अब देखो, परीक्षित महाराज वास्तव में नरक में जाने वाले थे नहीं, वो तो भगवान के धाम में जाने वाले थे। अंत समय में क्या कर रहे हैं? भगवान की कथा सुन। ये किसके लिए प्रश्न कर रहे हैं? हमारे लिए, कि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ पाप कर नरक में जाएगा, तो नरक में बचने का उपाय है? तो बोले हाँ है। क्या है? अब सुनिए, सुखदेव गोस्वामी गुरु है ना, तो सुखदेव गोस्वामी अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षा क्या ले रहे? सुखदेव गोस्वामी कहते कि देख, तू कर्मकांड करेगा, बोले प्रायश्चित करेगा, तो तू नरक से बच जाएगा। प्रायश्चित देखो भक्तों, यहाँ सुखदेव गोस्वामी हमको सीधा बता रहे हैं कि जो कर्मकांड करे उससे क्या होता है? उससे क्या होगा? अभी मैंने उदाहरण दिया, कर्मकांड करने से आपका पाप तो फल पाप नष्ट हो जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा? पाप का जो अंदर से वासना है वो समाप्त नहीं होगी, पाप करने की समाप्ति नहीं होगी। इसलिए यहाँ कहते हैं 7वें श्लोक में कि जैसे भूसा होता है, क्या होता है? उसको जैसे आप चिंगारी लगाते हो तो क्या होता है? आग लगती है। अब जैसे आपने चिंगारी लगाई तो उसको बुझाने के लिए तुरंत प्रयत्न कर देना चाहिए, अगर नहीं किया तो सब जला देगा, सब जला देगा। वैसे जब आप पाप करते तो पाप का प्रायश्चित तुरंत करना चाहिए, यदि नहीं करेंगे तो पाप क्या होता है? बढ़ता जाता है। आपको कोई व्याधि हो गई, रोग हो गया, तो क्या करना चाहिए? रोग की तुरंत दवा करनी चाहिए, यदि नहीं किया तो रोग बढ़ता जाता है। और तीसरा कहते हैं कि यदि आपने कोई कर्जा लिया है तो क्या करना चाहिए? तुरंत चुका लेना चाहिए, वरना कर्जा बढ़ता जाता है। ये चाणक्य पंडित भी कहते हैं आग, कर्जा और व्याधि, ये तीनों तुरंत इसका इलाज करना चाहिए। वैसे हमारे पाप का भी क्या करना चाहिए? तुरंत इलाज करना चाहिए। अभी देखा जाता है कोई व्यक्ति किसी का मर्डर करता है तो अभी ऐसे लोग हैं कि नास्तिक लोग जो मृत्युदंड नहीं देते, लड़ाई करते हैं कि नहीं इसको मृत्युदंड नहीं। अरे भाई, उसने किसी का मर्डर कर दिया है, मार दिया किसी को, उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। ये मनु संहिता की विधि है। यदि उसको मृत्युदंड नहीं मिलेगा तो अनेक बार उसको कष्ट भोगना पड़ेगा। मृत्युदंड जरूरी है। जैसे आपने हैदराबाद एक लड़की के ऊपर गैंग रेप हुआ हैदराबाद में, आपको पता होगा, तो क्या किया पुलिस ने? जितने भी आरोपी थे उसको उड़ा दिया, मार दिया, जेल नहीं, मार दिया सबको, तो मार दिया। तो सही किया, उसको गलत नहीं है। पब्लिक ऐसा नहीं कहती है जब वो कहती है इसको पकड़ना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। मार दिया तो कोई बात नहीं, उसको दोष नहीं लगता। अभी उसको यदि पुलिस ने मारा, किसने? पुलिस ने, मतलब कौन है वो? अधिकारी है, पुलिस ने मार दिया है तो सजा मिलेगी। तो अब उनको नरक में सजा नहीं भोगनी पड़ी। तो बहुत जरूरी है, इसलिए पाप का प्रायश्चित बहुत जरूरी है। अभी यहाँ कोई व्यक्ति होता है, सुनता है कि
मैं यहाँ से छलांग नहीं मारनी चाहिए वरना टांग टूट जाएगी, और सुन के वो समझ जाता कि भाई नहीं छलांग मारनी चाहिए। दूसरा व्यक्ति होता है क्या करता है कि नहीं मैं ट्राई करूंगा, तो छलांग मारेगा, टांग टूट जाएगी। और तीसरा व्यक्ति होता है वो छत पर चढ़ता है, छलांग भी मारते हैं, पैर टूट जाता है और फिर भी नहीं उतरता है, फिर पैर ठीक करके वापस ऊपर चढ़ता है, फिर भी ट्राई करता है, ऐसा होता है। तो दो व्यक्ति तो होता है जो समझ जाते हैं, तीसरा व्यक्ति ऐसे अनेक ऐसे गुनहगार होते, पाप करते, पाप करने के बाद प्रायश्चित करते, प्रायश्चित करने के बाद क्या करते हैं, फिर पाप करते हैं। जैसे एक व्यक्ति होता है भक्तों, उसको एड्स हो गया, वो कहाँ जाएगा, हॉस्पिटल जाएगा, हॉस्पिटल इतनी यातना भोगेगा, और यातना भोगने के बाद वो भोगता क्या करेगा कि अब मैं एक गलत काम नहीं करूंगा। लेकिन भक्त जैसे ही हॉस्पिटल ठीक होकर बाहर निकलेगा तो वापस उसकी इच्छा, क्योंकि अंदर से वासना नहीं गई है, तो करेगा वापस वह। इसलिए यहाँ क्या करना चाहिए, मूल से वासना को नष्ट करने का प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञान की भी बात किया, ज्ञानी व्यक्ति होता है वो क्या करता है, ज्ञान, उनके पास ज्ञान है, ज्ञान के कारण उनको पता है कि मैं ये नहीं करना चाहिए, क्यों उससे पाप लगेगा। चलो पाप हो गया तो ये मैं करूंगा तो पाप नष्ट हो जाएगा। तो वो ज्ञान के द्वारा समझ जाता है, पाप नहीं करते, या पाप कर लेता है तो प्रायश्चित। सुखदेव गोस्वामी कहते, कृपा जी तात्पर्य कहते कि ज्ञानी जो होता है ना, वो भले ब्रेक तो उनके पास आ गई, नहीं करना चाहिए, इसका प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन वो ज्ञान होने के बाद भी वो भक्ति में न लगने के कारण वो क्या होता है, तो कृपा जी तात्पर्य में कहते हैं कि उनकी भी अंदर से वासना नहीं गई है। इसे जब उनके सामने विषय आएंगे तो ज्ञानी है, बड़े बड़े ज्ञानी, उसका ज्ञान हवा हो जाता है। उदाहरण, विषय सामने आता है तो बड़े बड़े ज्ञानी का ज्ञान हवा हो जाता है। उदाहरण आपके पास कंदु मुनि, क्या नाम है, कंदु मुनि। कंदु मुनि ने 70,000 साल तक तपस्या किया भक्तों, लेकिन सामने जैसे ही ब्रह्मलोचाई अप्सरा ध्यान दीजिए, ये क्या है, सामने क्या है, बड़े ज्ञानी थे, सामने क्या है प्रभु, विषय। जैसे विषय आया, पूरा 70,000 साल का तपस्या विश्वामित्र, 60,000 साल तपस्या, शौबरी मुनि 60,000 साल। विषय सामने आया तो हिल गए, मतलब अंदर कचरा नीचे बैठ गया, जैसे विषय आया तो कचरा। लेकिन यदि आप कथा श्रवण करोगे, क्या कहा, ये सब जब किया ना, ज्ञान, अब ज्ञान योग का उपयोग करो, आप कर्म योग करो, ये करो, तो परीक्षित महाराज ने कहा कि प्रभु ये तो ऐसा ही है जैसे हाथी स्नान, हाथी 5 घंटे तालाब में स्नान करता है, बाहर आकर दूध में लौटते हैं, ऐसा स्नान से क्या फायदा। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि प्रभु यदि वो कोई व्यक्ति ज्ञान लेगा, कर्म करेगा, तो वासना तो रहेगी, ऐसे प्रायश्चित से क्या फायदा, तो वापस करेगा। ऐसा कोई उपाय दीजिए हमको कि व्यक्ति की पाप तो नष्ट हो जाए, लेकिन पाप करने की वृत्ति भी मूल से नष्ट हो जाए, ऐसा उपाय है आपके पास। तब सुखदेव गोस्वामी हंसकर कहते कहा, परीक्षित ऐसा उपाय है, क्या है, बोले, केचित् केवल या भक्त्या, केचित् केवल या भक्त्या, वासुदेव परायण, वासुदेव परायण, बन्धुन्वन्ति कस्तेन, बन्धुन्वन्ति कस्तेन, निहारामिव भास्कर, जिसने कोई विरला व्यक्ति जिसने कृष्ण पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है और पाप पूर्ण कार्य से खरपतवार को समूल नष्ट कर सकता है, मूल से। बांस होता है, बांस को जलाओगे तो क्या होगा, जल जाएंगे, लेकिन उसका मूल नहीं जला, जैसे बारिश होगी तो वापस करेंगे। बोलते खरपतवार को समूल मूल से नष्ट कर देगा, इसके पुनर्जीवित होने की कोई संभावना, इसके कारण भक्ति का, वह भक्ति योग संपन्न करके इससे कर सकता है। जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से पूरा, सुबह आज पूरा था ना, पूरा बहुत होता है गाढ़ा, तो एक दूसरा आजू बाजू में देख नहीं पाता है,
लेकिन जैसे सूर्य की एक किरण, पूरा सूर्य की बात छोड़ो, सूर्य की एक किरण से कोहरा नष्ट हो जाता है, वैसे जो व्यक्ति पाप से पूरा भरा हुआ है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति भक्ति की प्रक्रिया श्रवण चालू कर देता है तो ऐसे उनके पाप नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य की किरण से समस्त कोहरा नष्ट हो जाता है। तो उपाय दिया भक्तों। सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी कौन है? वेदव्यास जी के वेदव्यास जी कौन है? स्वयं भगवान 27 अवतार है तो सामने नहीं। और सुखदेव गोस्वामी को उसने इच्छा किया भगवान को कि प्रभु मुझे ऐसा पुत्र मिले जो श्रीमद् भागवतम जो मेरे पास है, आपका ग्रंथ, आपकी, तो मैं किसी और को देना चाहता हूँ, ऐसा मुझे पुत्र दीजिए जो पूरे जगत में प्रचार करे। तो भगवान ने किसको दिया? सुखदेव गोस्वामी कौन थे? राधा रानी के राधा रानी के पार्षद है ये। सामने वो कहते हैं हमको कि यदि आपको शुद्ध होना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करनी। दूसरा कोई उपाय नहीं। न तथा अगवान राजन पुएत तप आदि भी। हे राजन, ये पाप को नष्ट करने के लिए पुएत तप आदि भी, तप ज्ञान से कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? तो कहते यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवना। ध्यान दीजिए, तो किससे होगा? तो कहते यथा कृष्णार्पित प्राणा, मतलब जिसने भी अपने प्राण को भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है, तत्पुरुष निषेवना, ऐसे पुरुष, ऐसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। कौन कहता है? तो क्या होगा? एकदम निर्मल हो जाओगे। सीधा बोला कि न तथा ही अगवान राजन, ये जो पाप है अगवान, पाप है पुलेत तप आदि, तप आदि से कुछ होने वाला नहीं है। तो कैसे होगा? तो कैसे? कृष्ण अर्पित, जिसने कृष्ण को अपने प्राण अर्पित कर चुके, कृष्ण का भक्त है, उनकी क्या करनी चाहिए? तत्पुरुष निषेव। भक्तों एकदम सुंदर सुंदर श्लोक है, ऐसे भक्तों की हमको क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। देखो भक्त ऐसे होते हैं, जब उनको कोई अच्छा सुख मिलता है, कुछ चीज मिलती है, तो भक्त क्या कहता है कि भगवान की कृपा है। जब उनको दुख मिलता है तो क्या कहता है वो? मेरा कर्म है, मेरा पाप है। वो किसकी शरण में रहता है दिन रात? भगवान की शरण के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं है। इसलिए कहाँ रहना चाहिए हमें? भगवान के भक्तों की शरण में रहना चाहिए। देखो भक्तों, ये हमारा मन जो है ना, वो इतना विचलित रहता है, तो इतना सुंदर ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हमको मन एक्सेप्ट नहीं करने देता। अभी आपको एक्सेप्ट हो रहा है, अभी आपका मन कह रहे नहीं यही सही है, राइट? कितने लोग कह रहे हैं कि नहीं सही है, सुखदेव गोस्वामी सही है ना, आप सबको लगता है। अभी मन क्यों कह रहा है, बुद्धि क्यों कह रहा है, एक्सेप्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि आप कहाँ हो? अभी भगवान के सानिध्य में, भगवान के भक्तों के सानिध्य में गए। अभी मन आपका उल्टी बात बोल ही नहीं पाएगा। यदि आपका मन यहाँ है तो एक्सेप्ट कर लेगा तो, लेकिन जैसे बाहर जाएगा तो बोलेगा कि भाई प्रभु जी बोलते रहे, एक कान से सुनने का निकल के छोड़ो, कौन कहते हैं? तो यदि आपका मन यहाँ एक्सेप्ट करता है, बाहर जाके वो छोड़ देता है सब कुछ, तो क्या करना चाहिए? बार बार श्रवण करना, बारंबार सत्संग में आना चाहिए, तभी उद्धार होगा। इससे देखो भगवद गीता में भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यति सिद्धे, कि हजारों हजारों मनुष्य में से एक कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति के लिए काम करता है, और हजारों हजारों कहते हैं ये तो नाम अपनी सिद्धा नाम, हजारों हजारों सिद्ध व्यक्तियों में से वो एक व्यक्ति होता है जो कश्चित माम वेति तत्व, जो मुझे तत्व से जानता है। हजारों हजारों लाखों लाखों व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है,
और ऐसी सिद्धि प्राप्त करने में लगे हुए लाखों और करोड़ों लोगों में से कोई एक व्यक्ति होता है जो भगवान को तत्व से जानने का प्रयत्न करता है। इसमें कौन है? आप सब में से भी कोई होगा। कितना भाग्य हमारे विचार की, तो सामान्य बात नहीं बोले भगवान ने, सामान्य बात नहीं है। घर जाकर आप ये श्लोक को पढ़ना चाहिए, 7वें अध्याय का। इतने भाग्यशाली कुछ किया होगा हमने करोड़ों करोड़ों जन्म से, जिसके कारण इनको प्राप्त हुआ है। से कभी भी इनको क्या करना चाहिए? छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान भागवतम में उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव यथाग्नि सुसमुद्धार्जी करोति धांसी बससा तथा मध्वीशया भक्ति उद्धवेनासी कृष्णना। मेरी भक्ति उस प्रज्वलित अग्नि की तरह है उद्धव, जो इससे डाले गए पाप कर्म रूपी सारे ईंधन को जलाकर भस्म। कोई व्यक्ति भक्ति करता करता पाप हो जाता है, हो जाता है कि नहीं? भक्ति करता करता व्यक्ति से पाप हो जाता है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसको प्रायश्चित करने की अलग से जरूरत नहीं है। यदि आप भक्ति करते करते मतलब न चाहते हुए भी पाप हो गया, तो उसको अलग से कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। उसको क्या करना चाहिए? भक्ति को प्रोसेस बढ़ाना चाहिए। लेकिन हाँ, मतलब याद रखना, जानबूझकर पाप नहीं करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि भाई पाप नाम लेने से पाप नष्ट हो जाए। काम करते हैं, हम नाम लेंगे और पाप करेंगे। नाम लेते जाएंगे हरे कृष्ण और चप्पल हाथ में लेकर मच्छर मारेंगे, कीड़े मारेंगे। जानबूझकर नहीं मारना चाहिए। यहाँ बहुत चीटी है, बहुत चीटियां है। क्यों? पुराना, बहुत पुराना मकान। हमने क्या किया पता है? वो चौक लाए और चौक से निशान कर दी, जिससे चीटियां क्या कहां चली जाए? अपने बिल में बाहर ना, मतलब मारने के उद्देश्य से। क्योंकि इतना आतंक मचा रही थी चीटियां, जहां वो चढ़ जाते हैं भगवान के खाने में, यहाँ परेशान करती थी। तो भगवान की सेवा परेशान, तो उसको थोड़ा सा समझ सिखाना चाहिए, उनको अंडरग्राउंड कर दिया। लेकिन जानबूझकर आप मारोगे, जानबूझकर महामंत्र भी जप रहे हो, जानबूझकर जीव को भी मार रहे हो, पाप कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। नाम के बल पर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। जो भी मंगल आरती में आते हैं, उसको सुबह क्या बोलते हैं? जो काउंसिल में आते क्या सिखाया जाता है? 10 नाम। तो पहला कौन सा? भगवान के नाम के, जिसने अपना संपूर्ण जीवन भगवान के नाम के, भगवान ने समर्पित किया है जीवन, उसका निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना। और से सामान्य। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाण का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को प्राप्त करना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित शुभ काम कर्म या कर्म काम के प्रमाण। नौवां, श्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान के नाम में पूर्ण विश्वास न होना तथा उनकी इतनी अगाध महिमा सुनने के बाद भी बहुत विषयासक्ति है। 10वां होता है। तो उसमें 7वां कौन सा है? नाम के बल पर पाप कभी। हाँ, नाम इतना पावरफुल है कि आपके करोड़ों जन्म के जो पाप है ना, उसको नष्ट कर देगा, वो निश्चित है। तो भगवान कहते हैं, लेकिन नाम लेते लेते पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इसे वक्त तो हमको इस देहात्म बुद्धि से क्या करना है? ऊपर उठना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, या गुरुबा जी कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग है। हम आत्मा है, परमात्मा भगवान है। लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं? आत्मा सु परमात्मा। क्या बोलते हैं? भगवद गीता भगवान कहते हैं, उत्कामंतं चिदं वापि गुंजानां गुणान्वितं विमुढ़ानां पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जीव प्रकट होता है और शरीर छोड़ देता है, वापस जीव शरीर बदलता है। उत्क्रामंतं चिदं वापि गुंजानां विमुढ़ानां पश्यन्ति। मूढ़ मूर्ख व्यक्ति नहीं समझ सकता है, तो कौन समझ सकता है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जिसने भगवद गीता भागवत पढ़ा।
इसी भक्तों, हम यहाँ विराम करता हूँ कथा को। उससे पहले मैं आपको निवेदन करता हूँ, हमको जो पाप का प्रायश्चित है वो कितने भी अनुष्ठान करेंगे, संसार में अनेक प्रकार के अनुष्ठान, कोई नाम देंगे अनुष्ठान जो आप घर पे करते होंगे। हवन करते हैं और वो क्या बोलते हैं, सत्यनारायण की कथा करते हैं। सत्यनारायण की कथा मैंने देखा गुजरात में होती है। कौन आता है सत्यनारायण की कथा में? ज्यादातर माताएं बहुत उत्साहित होती है सत्यनारायण की कथा, 1-2 घंटे 3 घंटे की होती है। हम तो वहां जाते थे छोटे थे तब, किसके लिए? वो क्या बोलते, सीरा आता है, क्या बोलते, सीरा बोलते ना, हलवा आता है सीरा, बहुत बहुत स्वादिष्ट होता है। तो बच्चे तो उससे आते हैं, लेकिन ज्यादातर माताएं होती है। और माता जी हमने देखा है, यदि आंखों से माता जी करती क्या है, वहाँ बहुत उत्साह से जाती है। और वहां जाकर जैसे ही वो पहला अध्याय चालू होता है या पहला अध्याय चालू होता है, यहाँ माता जी की नींद चालू होती है। और जैसे ही पहला अध्याय खत्म होता है तो वो डंका मारता है। जो साधु होता है ना, वो क्या जो ब्राह्मण, डंका का पहला अध्याय समाप्त, तब आँख खोलते हैं। तो माता होती है ना, एक पत्थर यहाँ रखती है, ये देखता है, उनको पता है 5 अध्याय होता है, पहला ये हो गया। अब वापस दूसरा अध्याय चालू हुआ तो वापस नींद चालू, वो डंका बजाएगा तो वापस दूसरा पत्थर रखेगा, उनको पता है। और 5वां पत्थर रखा, यहाँ कथा खत्म और यहाँ नींद प्रसाद की तरफ। तो ऐसी कथा नहीं है, भागवतम कथा ऐसी नहीं है। भागवतम कथा को कान के माध्यम से हृदय में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। कोई ऐसी विधि नहीं बनी है भक्तों, आप प्रयत्न करिए। संसार में वेदों में जितनी भी विधि है, 4 वेद पढ़ लीजिए, उपनिषद और 108 उपनिषद, पुराण, कोई भी विधि ऐसी नहीं है जो आपके हृदय को शुद्ध कर सके, आपके मन को शुद्ध कर सके। हाँ, ये सब विधि है वो आपके संसार को फंसाने का काम जरूर करेगी। क्यों? क्योंकि आप इच्छा करोगे आपको प्रदान, लेकिन हृदय की शुद्धि और संसार से मुक्ति की कामना यदि आप करते हो ना, मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, चेतना की शुद्धि, इस जगत से मुक्त होने की कामना करते हो ना, एक ही काम करना पड़ेगा। क्या है वो? भगवान की भक्त्या मां भी जाना थी। अभी शुद्धि को सोमने का केवल ही भक्ता, भगवान भी कहते भक्त्या मां भी जाना। राम को शब्द को कहते हैं। कोई भी जगह पर आप देखो क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस क्या है? ये प्रभु जी भक्ति न हमारी जो प्रोसेस सुंदर हम श्रवण करते हैं और जो नहीं करने देता वो कौन है? हमारा जैसे भक्ति में ठाकुर कहते दुष्ट मन तुम्ही पीछे कृष्ण, तो कैसा कृष्ण? तू मुझे परेशान करता रहता है। इससे हमको कभी भी अभी सत्संग कर सुनते हैं ना, तो ऐसी बातें जब सुंदर हमको शुद्ध गोस्वामी के श्रवण करने का अवसर आता है तो कभी भी उसको बेध्यान नहीं करना चाहिए। बेध्यान मतलब सुन तो रहे, इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इग्नोर करोगे ना तो याद रखना एक दिन जवाब देना पड़ेगा हमें, कहीं तो जवाब देना पड़ेगा। भगवान बोलेंगे कि भाई तुझे मैंने अवसर दिया था, लेकिन तूने जो अवसर मिला उसको क्या कर दिया तूने? इग्नोर करो ना। इग्नोर करने के लिए बहुत कुछ है ना। फोन में रील देखते हो इग्नोर करो, वहां तो इग्नोर होता नहीं है, करो इग्नोर उसको कि नहीं रखो करो। होता है इग्नोर कि नहीं होता है? नहीं होता है। लेकिन प्रभु जी आज संडे है, शाम को 7 बजे कथा है, कीर्तन है, आरती है, सबके लिए प्रसाद है, आ जाओ। तो क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण बोलते हैं। तो उनको इग्नोर कर देंगे, नहीं 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 यार पिछली बार तो गए थे 1 महीने पहले, खाते जाए, उनको इग्नोर कर देते। लेकिन संसार में ऐसी पाप वृत्ति है उसको इग्नोर नहीं करते। प्रभु जी सही बात कह रहे हैं, उसको इग्नोर नहीं करते। जहां हमारा कल्याण है वहां हम इग्नोर कर देते हैं, और जहां वास्तव में हमारी अधोगति है उसको हम इग्नोर नहीं करते। सही बात है। मुझे बहुत बार याद आ रहा है, आगे नहीं जाना है। इससे हमको इग्नोर किसको करना चाहिए? भौतिक वस्तु को इग्नोर करना चाहिए धीरे धीरे। और भौतिक वस्तु हमारा मन इग्नोर करना चालू कर देगा, अभी नहीं करा लेकिन करना चालू कर देगा जब आप उस मन को क्या दोगे? भगवान की कथा, भगवान का नाम दो। तो फिर मन खुद
आपको मन को शांत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बार-बार कथा श्रवण कीर्तन कराते रहो। निष्ठा के द्वारा आप जब करोगे ना तो धीरे धीरे आपका मन ही ये भौतिक संसार में फंसाने वाली जितनी भी चीज है उसको इग्नोर करना चालू करो। आपने वो म्योर माइंड इन लोगों ने किया था ना ड्रामा, आपने देखा सबने, उसमें क्या आपने सीखा? मन क्या कर रहा था उनको? इष्ट बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन जैसे ही उनको उसने क्या हाथ में लिया, हाथ में माला लिया, जैसे ही माला लिया तो मन क्या होने लगा? धीरे धीरे पहले बिल्कुल होने लगा, तो धीरे धीरे तो वही मन क्या करने लगा? उनको इतना सपोर्ट करने लगा कि जब हम सो जाएंगे तो मन उठाएगा। मन बहुत पावरफुल है, लेकिन मन को यदि आपने भगवान की सेवा में लगा दिया ना, मन आपको उठाकर भगवान की गोद में बिठा देगा। ऐसा पावरफुल। तो अभी हमको डिसाइड करना है कि हमको मन को कहाँ लगाना है। इसे मन को बारंबार भक्तों भगवान की कथा सुनाएं, भगवान का कीर्तन कराएं, भगवान का प्रसाद खिलाने का उनको प्रैक्टिस कराएं, भगवान के भक्तों के संग में बारंबार आने का प्रयत्न। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम